नमस्कार। आज हम बात करेंगे वास्तु और वास्तुशास्त्र के बारे में। ये भी जानेंगे कि एक वास्तुशास्त्री की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप वास्तु के बारे में जानते हैं, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा बहुत कुछ जानते हैं। मैं बोलूंगा कैसे, तो सबका जवाब लगभग एक जैसा होगा कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे वास्तु के संबंध में बहुत कुछ देखा और सुना है। अगर ऐसा ही ज्ञान है आपका, तो आप जान लीजिए वो ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है, क्योंकि वास्तु एक बहुत ही विशाल विषय है। जो जानकारी आपको दी गई है कि यहां पर लाल कपड़ा रख दो, यहां पर आपने इस दिशा में पौधा रखा, बर्बाद हो जाओगे, ये वास्तु नहीं है। पायदान इस रंग का हो, झाड़ू यहां से उठा लो, टॉयलेट के चारों ओर एक रंग की स्ट्रिप लगा दो, ये तो वास्तु है ही नहीं। जो घर का वास्तु होता है वो भी एक सूक्ष्म वास्तु है। वास्तु शास्त्र में तो टाउन प्लानिंग की बात होती है, अर्थात नगर नियोजन की। और ये जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये वो वास्तु कंसल्टेंट्स हैं जिनको ये प्रोफेशनल मैग्नेटिक कंपास भी देखना नहीं आता। ये वो हैं जो एक प्लान में, बने बने प्लान में कमियां तो बहुत निकाल देंगे, और अगर इनको आप बोलें कि एक प्लान बनाकर दीजिए, खुद नहीं बना पाएंगे। क्योंकि वास्तु एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ज्ञान देना बहुत आसान है। इसके बारे में आगे हम डिटेल बात करेंगे। दोबारा से हम लौटते हैं वास्तु और वास्तुशास्त्र के बारे में। अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु बना है वास शब्द से, जिसका अर्थ है रहना। घर में हम रहते हैं, उसका डिजाइन कैसा हो, वास्तु है। बच्चे ज्यादातर स्कूल में रहते हैं, उसका डिजाइन करना है, वास्तु का विषय है। घूमने जाते हैं, होटल में रुकते हैं, धर्मशाला में रुकते हैं, मनोरंजन के लिए पार्क जाते हैं, शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं, गमी हो जाए शमशान घाट जाते हैं। कहने का अर्थ है जहां भी रहने की व्यवस्था है वो वास्तु शास्त्र के दिशा निर्देशों द्वारा उसको संचालित किया जाता है। तो वास्तु वास का विषय है, और जिस दिशा निर्देश से वास्तु किया जाता है वो दिशा निर्देश हमें मिलते हैं वास्तु शास्त्र से। और ये हमारा 5000 साल पुराना वास्तु कला है। और इसके अगर हम रचयिता की बात करें तो वो ऋषि विश्वकर्मा है, जिन्होंने देवनगरी की रचना की थी। और अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो स्थापत्य वेद है इसका ओरिजिनेशन, जो अथर्ववेद का एक हिस्सा है। और वास्तुशास्त्र इन्वॉल्व अराउंड जियोग्राफी, लोकेशन ऑफ प्लॉट, सन हीट एंड लाइट, अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड, विंड डायरेक्शन एंड मून पोजीशन। हिंदी में बात करें तो भूगोल, प्लॉट जो है उसकी लोकेशन, चंद्रमा की जो स्थिति, भूमि की जो चुंबकीय शक्ति है, उसका जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो चंद्रमा की स्थिति है, वायु की दिशा है। इसके आधार पर वास्तुशास्त्र में दिशा निर्देश व्यवस्थित होते हैं, बताए जाते हैं, या उनके बारे में इनको प्रोपोगेट किया जाता है। और पंच तत्व हैं इसका आधार। पंच तत्व यानी जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो बहुत पुराना ग्रंथ है मानसा, जो मानसा ऋषि द्वारा रचित था वास्तु ग्रंथ। इसके बाद मैमतम भी बहुत ही उपयोगी वास्तु ग्रंथ है, जिसमें भूमि परीक्षण है, भूमि चयन है। फिर है विश्वकर्म प्रकाश, जो ऋषि विश्वकर्म द्वारा रचित है, जिसमें 13 अध्याय हैं, 1374 श्लोक हैं। जितना भी दिशा निर्देश है वो संस्कृत में श्लोकों के माध्यम से ही है, लेकिन अब उनका हिंदी इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। फिर सम्रांगण सूत्रधार भी एक वास्तु ग्रंथ है, बहुत ही प्रचलित है, जो राजा भोज द्वारा 10वीं शताब्दी में रचा गया था, जिसमें 83 अध्याय हैं और 8000 श्लोक हैं। इसके अलावा राजवल्लभ वास्तु ग्रंथ है, जिसमें 14 अध्याय हैं, 460 श्लोक हैं, जिसमें नगर योजना, राजमहल, मंदिर, मुहूर्त, जलाशय, इनके बारे में
बताया गया है। फिर है मनुष्यालय चंद्रिका, जिसमें मनुष्य के घर के बारे में और गृह निर्माण की विधि के बारे में बताया गया है। मत्स्य पुराण में स्तंभ निर्माण के बारे में विवरण है, और अग्नि पुराण, गरुण पुराण और भविष्य पुराण में भी वास्तु के बारे में बताया गया है। तो इतना प्राचीन और इतना विस्तृत वास्तु विषय है। अगर हम इसके गहनता की बात करें तो मैमतम वास्तु ग्रंथ है या वास्तु मंडलम है, अपराजिता प्रच है या सम्रागन सूत्रधारा है, उसमें एक बाजार का लेआउट तक बताया गया है कि कैसे बाजार के जो इंटरनल एरिया जिसको ब्रह्मस्थान कहते हैं उसको खाली छोड़ना है और उसके चारों तरफ दुकानों की व्यवस्था करनी है। कहाँ पर फूलों और इत्र की दुकानें हैं, किस दिशा में सब्जियां बेची जाएं, किस जगह पर कपड़े, नमक, तेल की व्यवस्था हो, किस डायरेक्शन में दाल, चावल, अनाज की दुकान हो, पशुओं का चारा कहाँ पे व्यवस्थित करना है, मछलियां कहाँ पर रखी जानी चाहिए, किस दिशा में उस बाजार के, पॉटरी कहाँ हो, पीतल, लोहार, सोना, इनकी दुकानें कहाँ पर होनी चाहिए। तो बाजार का लेआउट भी उसमें आता है। अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो टाउन प्लानिंग में महल कहाँ पर बनेगा, दरबारियों के रहने की व्यवस्था कहाँ होगी, जलाशय कहाँ है, उसके आधार पर चीजों को डिजाइन किया जाएगा। छावनी, कारागार कहाँ पर बनाए जाएंगे, शमशान घाट है, मछुआरों के रहने की व्यवस्था, कसाई खाना, कुमार, बढ़ई, मोची, नाई, इन सब का विवरण है कि एक टाउन की प्लानिंग कैसे की जाती है। उसमें भी बताया गया है कि 5 एनक्लोजर्स होते हैं। जैसे आप शहर में घुसे, पहला एनक्लोजर, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा सबसे अंदर का हुआ, जो सबसे सुरक्षित हुआ। वहीं पर राजा के रहने की व्यवस्था, दरबारी, रानियां, जलाशय, पानी की व्यवस्था, मंदिर, खजाना, इस तरह की व्यवस्था सबसे सेफ 5वें एनक्लोजर में की जानी है। ये पूरा विवरण वहां पर है। तो बहुत ही डिटेल टेक्निकल सब्जेक्ट है। और जब भी हम निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहले डिजाइन होता है, डिजाइन यानी आर्किटेक्चर। निर्माण होता है सिविल इंजीनियरिंग, और इंटीरियर होता है इंटीरियर डिजाइनर। तो आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग के तीनों हिस्सा हुआ करते थे वास्तुशास्त्र का। आज के समय में हम बात करें तो हमें निर्माण कराना है तो हमें आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाना पड़ता है, सिविल यानी वो सुपरवाइज करता है, और इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनिंग करता है। तो एक कुशल वास्तु शास्त्री की क्वालिफिकेशन क्या हुई, या तो उसने आर्किटेक्चर में डिग्री हो, डिप्लोमा हो, या सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा हो, या इंटीरियर को एक्सपोजर हो। यही एक सफल वास्तुशास्त्री बन सकते हैं। और जो लोग नॉन टेक्निकल है, वास्तु सीखना चाहते हैं, तो वो एक ऐसे गुरु का चयन करें जो टेक्निकल है, जिसके पास या तो सिविल इंजीनियर की या आर्किटेक्चर की या इंटीरियर डिजाइनिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर वो वास्तुशास्त्र से आप सीखते हैं, उसको गुरु बनाते हैं, तो आपको एक तकनीकी रूप से बहुत ही अच्छी जानकारी वास्तु की मिलेगी। अब चूंकि अगर हम बात करें निर्माण की, आज आप निर्माण करने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको बाउंड्री गेट की जोनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपको ये तय करना पड़ता है कि पैशाच स्थान छोड़कर आपको कहाँ पे निर्माण करना है। उस निर्माण में सबसे पहले आपको एकाशति पद विन्यास से निकाला जाता है कि किस पद पर मुख्य द्वार आएगा। फिर मर्म स्थान डाले जाते हैं कि उस पे बीम, कॉलम इत्यादि ना हो। उसके बाद 5x5 पद बना के घर का डिजाइन किया जाता है। बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉन टेक्निकल वास्तुशास्त्री कमियां निकालने में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन एक एरिया देने का जिसमें लिमिटेशन होती है, फंक्शनल ड्राइंग कैसी बनाई जाए, उनको एबीसी नहीं पता है। तो जैसे मैंने पहले कहा, टेक्निकल होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल लोग वास्तु विद्या में आएंगे, तभी इसका सही प्रकार से प्रचलन हो पाएगा। मैं आशा करता हूं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा। आपको कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।